बिट वाइज लॉजिक ऑपरेटर्स फॉर सी। तो यहाँ पे टेबल दिया है और डिफरेंट लॉजिक ऑपरेटर दिया, एंड और एक्स और इन्वर्टर। ए और बी है, इसके इनपुट से दो, और ये जो बाकी है ये एंडिंग का रिजल्ट है, ऑरिंग का, एक्स और का, और इन्वर्टर का रिजल्ट है। तो कैसे यूज़ होते हैं देखते हैं। ए एंड बी जो दो वेरिएबल है, ए एंड बी इस तरह से लिखते हैं एंडिंग ऑपरेशन में, ये बी ऐसे इस तरह से लिखते हैं ऑरिंग में, और यहाँ पे एक्स और में इस तरह से ए एंड बी लिखते हैं, और इन्वर्टर में ऐसे। इन्वर्टर में मोस्टली एक ही बिट रहता है, लेकिन एंड और ऑपरेशन के लिए मोर देन 1, 2 और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर के लिए 1 ही बिट रहता है, यानी 1 वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट्री मोस्टली करते हैं या बिट वाइज ऑपरेशन के लिए। So example, the following programs will explain the different logical operations that are run on simulator. So किल सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है देखते हैं। हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h वाइल्ड मेन वाइल पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 0, यहाँ पे दिया है 0x6 ई एंड 0x0f। तो यहाँ पे एंडिंग का ऑपरेशन होता है। तो पोर्ट 1 में ऑरिंग का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे पोर्ट 2 में एक्स ऑरिंग का ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा देते हैं हम, डेटा देने का पैटर्न सी प्रोग्राम में थोड़ा सा अलग है। 0x69 है, सॉरी 6e है, यहाँ पे 0x34 और 0x68 है, इसका ऑरिंग होगा। यहाँ पे पोर्ट 0 इज इक्वल टू इन्वर्टिंग ऑफ 55H, यहाँ पे इन्वर्टिंग होगा। और यहाँ पे सी ए डेटा जो है पोर्ट 1 का ग्रेटर दैन 3 है, तो शिफ्टिंग राइट 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो सी ए है ये 3 टाइम्स शिफ्ट होगा। यहाँ पे जो सी यहाँ इधर की जो वैल्यू है दूसरी वाली, अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 टाइम्स शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 5 टाइम्स शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड। यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 लिखा, 4 लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि ये से जो डेटा है 777 ये 4 टाइम्स शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड। अगर 0x5 लेस देन 4 तो शिफ्टिंग लेफ्ट फॉर 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स क्या होगा शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब 5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिफ्ट होने के बाद। यानी अगर 5 की वैल्यू यहाँ पे 0101 है तो ये शिफ्ट होने के बाद 0101 हो जाएगा। दैट मीन्स 5 का कॉम्प्लीमेंट ये हो सकता है यहाँ पे। तो in this way we can use the different logical operation in this simulator or in our program whenever we require. Write a 8051C program to toggle all the bits of port 0 and port 2 continuously with a 250 millisecond delay. Use the inverting and XOR operator. तो यहाँ पे हमें इन्वर्टिंग और XOR ऑपरेटर्स यूज़ करके यहाँ पे टॉगलिंग देना है पोर्ट 0 पोर्ट 2 के बिट्स को। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिखना है। एच मीन हेडर फाइल से वो सारे के सारे 8051 माइक्रोकंट्रोलर के हम पहले कॉल करते हैं। उसके बाद वाइल डिले अनसाइन इंटीजर, क्योंकि हमें इसमें डिले यूज़ करना है, क्योंकि टॉगलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है डिले। अगर डिले रहता है तो हमें वो पैटर्न अच्छी तरह से क्लियर दिख सकता है। तो उसके लिए डिले अनसाइन इंटीजर ये लिया है। वाइल्ड मेन वाइल ये तो मेन है, जैसे हमें मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है तो तब हमें यहाँ पे वाइल्ड मेन वाइल लिखना रहता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमें करली ब्रैकेट। तो वाइल्ड मेन को अगर आपको ऑन करना ये स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लिखना पड़ता है। तो P0 इज इक्वल टू 0x55 एंड P2 इज इक्वल टू 0x55 यहाँ पे लिखा है। तो 0x55 पोर्ट 2 0x55 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों पोर्ट के साइमल्टेनियसली बिट को टॉगल्स करना है। तो यहाँ पे वाइल 1 और एक कंटिन्यूसली चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया है प्रोग्राम में कंटिन्यूसली। जब भी कंटिन्यूसली ऐसे आ जाता है तो आपको जितना भी स्टेटमेंट है इसका वाइल लूप में लिखना है। तो यहाँ पे वाइल लूप में हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे
और करली ब्रैकेट दिया है पहले, करली ब्रैकेट के बाद P0 इज इक्वल टू इन्वर्टिंग P0। तो यहाँ पे पहले वैल्यू थी 5 तो इन्वर्टिंग होने के बाद ये क्या होगा, डबल ए एच होगा। डबल एच मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉगलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट P2 को क्या किया, यहाँ पे P2 और यहाँ पे क्या किया, ऑरिंग 0x डबल एफ। तो यहाँ पे ऑरिंग हो रहा है, ऑरिंग हो रहा है किसके साथ होगा, P2 का डेटा क्या है यहाँ पे 55H, और यहाँ पे ऑरिंग किसके साथ होता है, डबल एफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पैटर्न्स मिल रहा है हमें, वो पैटर्न क्या मिल रहा है कि पहले है तो 5 है, उसके बाद क्या हो जाएगा उसका ऑरिंग होने के बाद डेटा हमें मिलेगा 10101010। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डबल एच डेटा मिलेगा हमें ये लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद। इन दिस वे इन्वर्टिंग और एक्सऑर का ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एक्चुअली एक्सऑर का यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड देन वी कैन यूज हियर द डिले 250 milliseconds। तो इन दिस वे दिस हियर प्रोग्राम का व्हाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद मेन प्रोग्राम का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे जो क्लोज कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे आ गया। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे ऑरिंग का एक्सऑरिंग का ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे इन्वर्टिंग का ऑपरेशन हो रहा है। दोनों ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट करके यहाँ पे बता दिए हैं। एग्जाम्पल राइट ए 8051C प्रोग्राम टू गेट द बिट P1.0 एंड सेंड इट टू पिन 2.7 आफ्टर इन्वर्टिंग इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि पोर्ट 1 का बिट लेना है, उसके बाद उसको सेंड करना है कहाँ पे, पिन 2.7, और वो 2.7 में सेंड करने के पहले इन्वर्ट भी होना चाहिए डेटा, ऐसे इस प्रोग्राम में बता गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h, उसका एस बिट इन बिट इज इक्वल टू 1.0। तो यहाँ पे पहले क्या किया हमने, इसको असाइन किया है 1.0 को एज ए इन बिट, क्योंकि इनपुट बिट है तो आउटपुट बिट हमारा 2.7 है, तो इसलिए एस बिट आउट बिट इज इक्वल टू 2.7 बिट को एक वेरिएबल असाइन किया, उसका नाम है आउट बिट। उसके बाद बिट एम बिट, तो यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल दिया है कि जो एम बिट है, क्योंकि इन्वर्ट भी करना है तो उसके लिए हमें एक बिट लेना है, क्योंकि पहले हम डेटा क्या करेंगे, पोर्ट 1.0 का डेटा लेंगे, एन बिट में उसको सेव करेंगे, उसके बाद एन बिट का डेटा इन्वर्ट करके उसके बाद पिन 2.7 पोर्ट पे सेंड करेंगे। वाइल मेंट वाइल, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया है, वाइल 1 का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया, एम बिट इज इक्वल टू इन बिट, तो गेट ए बिट फ्रॉम दी 1.0 का डेटा हमने क्या किया यहाँ पे एन बिट वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद उसको क्या किया, हमें कॉम्प्लीमेंट्री किया, इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद वो डेटा किस में डाला हमने, आउट बिट। तो यहाँ पे आउट बिट इज नथिंग बट 2.7, तो यहाँ पे डेटा कहाँ पे गया हमारा 2.7 में। तो डेटा कहाँ से लिया हमने 1.0 से, वो एन बिट में डाला, और यहाँ पे वाइल लूप हम कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पे वाइल्ड मेन कंप्लीट कर देंगे बाय यूजिंग दी ओपन कर्ली ब्रैकेट। सो इन दिस वे दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट द इन्वर्टिंग ऑपरेशंस ऑफ द लॉजिक ऑफ द